friends, welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian polity and today we are discussing about source of the Indian Constitution. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, किस कंट्री से हमने कौन कौन से फीचर्स बारो के, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने प्रेम्बल के बारे में वीडियो अपलोड किए, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कीजिए। और उसके बाद मैंने आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड टेरिटरी उसके बारे में भी वीडियो अपलोड किए, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम जो भी डिस्कस करेंगे उसका भी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, आज टीचर्स डे, इसलिए सभी जो टीचर्स है हमारे वर्ल्ड में उन सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बारोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दूसरे कंट्री से और दूसरे एक्ट से क्या क्या बारो किए आज हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से कंट्री से कौन सा फीचर लिया गया। तो पहला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से हमने कौन से फीचर्स बारो किए। एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उस एक्ट से हमने बारो किया फेडरल स्कीम। उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। फेडरल स्कीम मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर डिवीजन होते हुए, उसके बाद जो गवर्नर का ऑफिस है वो, उसके बाद जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूनियन पब्लिक सर्विस होती है, स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये सभी जो फीचर्स वो हम कहाँ से बारो किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, उससे हमने क्या क्या बारो किए। उस कंट्री से हमने बारो किया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो हम अभी हमारे इंडिया में जो स्थापित है वो कौन सा गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। उसके बाद रूल ऑफ द लॉ। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो प्रोसीजर लेजिस्लेटिव का, लोकसभा राज्यसभा, उसमें बिल कैसा पास होना चाहिए, वो सभी जो फीचर्स है वो कहाँ से लिए गए, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, हमारे कंट्री में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, स्टेट और कंट्री के लिए अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है। वो कौन सा सिटीजनशिप है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद आता है कैबिनेट सिस्टम। उसके बाद आता है प्रोरोगेटिव रिट्स। आर्टिकल 32 में रिट्स, जब हम फंडामेंटल राइट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तब हम रिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों जो हाउसेस है वो कहाँ थे, यूनाइटेड किंगडम से हमने बारो किया। ये फीचर से हम यूनाइटेड किंगडम से बारो किया। नेक्स्ट कंट्री है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उस कंट्री से हमने क्या क्या फीचर्स बारो किए। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। जब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंस। उसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को कैसा निकल जा सकता है, उसका जो इम्पीचमेंट है वो कहाँ से हमने बारो किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो USA से बारो के फंडामेंटल राइट, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को कैसे निकाल जा सकता है, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या बारो किया, कॉन्करेंट लिस्ट। जो लिस्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा शेड्यूल है 8 शेड्यूल में है कि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और फेडरल लिस्ट। जो उसमें सब्जेक्ट है, उसमें से जो कॉन्क्रीट लिस्ट में सब्जेक्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बारो किया। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से बारो किया। और जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई बिल पास नहीं हुआ, ऑर्डिनरी बिल अगर पास नहीं हुआ तो, और फाइनेंशियल बिल भी पास नहीं हो, तो दोनों हाउसेज जो लोकसभा और राज्यसभा है वो जॉइंट सिटिंग करके बिल पास कर सकते हैं। वो फीचर्स हमने ऑस्ट्रेलिया से बारो किया। नेक्स्ट कंट्री है कनाडा फेडरेशन। कनाडा से हमने क्या क्या बारो किया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन मतलब सेंटर और स्टेट में डिवीजन होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किससे होगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर इन द सेंटर। रेसिडुअल पावर मतलब जो स्टेट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट और फेडरल सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट लिस्ट नहीं किए गए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, वो जो भी ऐसा सब्जेक्ट होगा उसका पावर किससे पास होगा, सेंटर के पास होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। गवर्नर फीचर्स हमने 1935 एक्ट से लिया, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर को अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा, ये फीचर्स हमने कनाडा से लिया। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन करेगा सुप्रीम कोर्ट, ये फीचर्स हमने कनाडा फेडरेशन से लिया। नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या बारो किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
ये फंडामेंटल राइट के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसे नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेशन करते हैं। कौन करता है? जो हमारा प्रेसिडेंट है। इन द सब्जेक्ट आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। इसमें से जो सभी इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है राज्यसभा में। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन का जो मेथड है प्रेसिडेंट का वो भी हमने आयरलैंड से बाहर किया। और कैसा मेथड है प्रेसिडेंट के लिए? रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है जापान। जापान से हमने क्या बाहर किया? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो भी प्रोसीजर है लॉ का वो कैसा हम फॉलो करेंगे? जो भी रूल्स जो बुक में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ही फॉलो करेंगे जो इस्टेब्लिश है। नया लॉ नहीं ला सकते। नेक्स्ट है सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। नाउ रशिया। रशिया से हमने क्या बारो किया? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया पार्ट 4A में और आर्टिकल 51 है। और आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, जस्टिस का आइडिया लाइक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। जो प्रियम्बल में वर्ड है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सोवियत यूनियन से हमने बारो किया है। नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या बारो किया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के वक्त जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड करेंगे, वो हमने जर्मनी से बारो किया। नेक्स्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या बारो किया? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट कैसे करेंगे, ये हमने साउथ अफ्रीका से बारो किया है। वो कौन से आर्टिकल के तहत हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करेंगे? अंडर आर्टिकल 368। उसके बाद आता है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर ऑफ इलेक्शन कैसे रहेगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन ओपन बैलेट सिस्टम। ये हमने कहाँ से बारो किया? साउथ अफ्रीका से। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया? जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है वो कौन कौन से कंट्री से बारो किया आज हमने डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फ्रांस कंट्री। फ्रांस कंट्री से हमने क्या डिस्कशन किया? रिपब्लिक ये वर्ड और आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो वर्ड्स है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये वर्ड्स हमने फ्रांस से बारो किया। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।